नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो सी टेट में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए है और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो प्रश्न जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उसी टॉपिक से आपका पुनः से प्रश्न जो है आना होता है। तो देखेंगे पहला प्रश्न जो कि आपके सामने है और यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन हैं जिसको डिस्कस किया जाएगा। और उसके साथ ही आप सभी को बता दें कि ये प्रश्न जो है वो ईवीएस से लिया गया है। ईवीएस में भी पेडागोजी से प्रश्न बनते हैं। आप सभी को पता है कि सी टेट में पेडागोजी का एक अहम रोल है और बात करें तो इसमें 50% क्वेश्चन जो हैं आपके पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो देखेंगे थोड़ा सा इसमें केवल समझने की ज़रूरत होती है। अगर आपने समझ का विकास कर लिया तो पेडागोजी से के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे ए है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऑप्शन बी है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। सी टेट 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। बात क्या हो रही है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है और इसमें किसी भी अवधारणाओं को आपको बच्चों को स्पष्ट कराना है, सिखाना है। तो अगर आप कहानी कविता कथन का प्रयोग करके बच्चों को सिखाते हैं तो उससे क्या लाभ होता है, क्या फ़ायदा होता है बच्चों को, किस प्रकार से उनके सीखने की समझ का विकास होता है। तो यहाँ पर अगर चारों ऑप्शन को ध्यान से देखा जाए तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। इससे क्या होता है कि कविता और कहानी, सबसे पहली बात तो कविताओं और कहानियों के माध्यम से जब बच्चों को आप कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो बच्चों की उस पर रुचि बढ़ती है, इंटरेस्टिंग लगती है बच्चों को कहानियाँ, तो वो ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से जब सुनते हैं तो उनको समझ में भी वो सी चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से आती हैं, जिससे कि उनकी कल्पना करने की योग्यता का विकास होता है, समझ की विकास होता है, कल्पना करने की क्षमता का विकास होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। सर्वेक्षण का उद्देश्य पूछ रहा है आपसे, क्या होगा। और यहाँ पर देखेंगे ए है, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बी है, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। सी है, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। और डी है, आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। उसके बाद देखेंगे उपयुक्त में से कौन से सही हैं। इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, किसमें, शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य आपसे पूछ रहा है, कौन सा सही होगा। तो देखिए, सर्वेक्षण का उद्देश्य समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर यानी कि समुदाय के साथ अपनी बातों को आप समाज के समक्ष रखेंगे, सामने वाले के समक्ष रखेंगे, सामने वाले की बातों को समझेंगे। इस प्रकार से आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात को आसानी से कह सकते हैं। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, बच्चे जो हैं संवेदनशील बनते हैं अन्य लोगों के प्रति, उनमें संवेदनशीलता का गुण होता है जो कि एक मनुष्यत्व का गुण होता है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, और सर्वेक्षण का उद्देश्य ही होता है कि जो भी जानकारी होती है, जो भी सूचना होती है, बच्चे उसको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं जब वो सर्वेक्षण करते हैं तो। ठीक है, और आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, तो अवसर भी उनको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो देखिए, जो भी ऑप्शंस आपको बताए जा रहे हैं जो राइट आंसर, वो आपके ऑफिशियल आंसर की से जो भी आंसर आपका आयोग ने सही माना है वही आपको यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की के आधार पर उत्तर जो है प्रश्नों का बताया जा रहा है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन सी है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन की बात हो रही है। आप ईवीएस को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ईवीएस में पेडागोजी की जितने प्रश्न आपके 50% क्वेश्चन जो हैं आपके पेडागोजी के बनते हैं। क्या पूछ रहा है? अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? तो इसमें आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उसके साथ ही साथ पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग भी होता है। ठीक है, विज्ञान भी होता है, सामाजिक विज्ञान भी होता है और उसके साथ ही साथ पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु भी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम की बात हो रही है। थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे सशक्त है? आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी है यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। ऑप्शन डी है यह विषय सीमाओं को नरम यानी कि सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। पर्यावरण अध्ययन की यहाँ पर थीम से आधारित उपागम को अपनाने में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा तर्क सबसे अधिक जो है यहाँ पर सशक्त हो है। कौन सा तर्क सशक्त का मतलब कि सबसे मजबूत है। कौन सा ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा सकारात्मक लग रहा है? ठीक है, पॉजिटिव कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे पर्यावरण अध्ययन की बात हो रही है तो यह विषय सीमाओं को नरम यानी कि सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। इसे संपूर्णता में ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके साथ ही साथ ये जो है विषय को, कोई भी विषय है, कोई भी आपका एक टॉपिक है, उसको जो है सौम्य यानी कि नरम बनाने में मदद करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्य को निरूपित करता है? आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन बी है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। ऑप्शन डी है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। तो आप सबसे ज़्यादा पॉजिटिव देखेंगे ऑप्शन, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, फिर देखेंगे कौन सा पॉजिटिव इसमें है। उद्देश्य पूछ रहा है आपसे, प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जा रहा है या जो भी पढ़ाया जाता है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की अगर बात हो तो वहाँ पर उसका उद्देश्य मुख्य रूप से जो है यही होता है कि बच्चों की जो अनुभव है उसको किस प्रकार से बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए। ठीक है, बाहरी दुनिया के साथ जोड़ते हुए बच्चों को सिखाया जाए। जो भी चीज़ें आपको बच्चों को पढ़ाई जाती हैं उसको किसी भी चीज़ से को रिलेट करके पढ़ाइए। कोई भी चीज़ सिखाना है तो आसान शब्दों में, आसान भाषा का प्रयोग करके उसको खेल खेल में सिखाइए। तो इस प्रकार से बच्चे जो हैं ज़्यादा बेहतर ढंग से सीखते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़कर सिखाना। देखिए तकनीकी शब्दावली जहाँ पर ऐसे शब्द आए तो आप तुरंत ऑप्शन को गलत कर देंगे। ठीक है, परिभाषा रटवाना, याद करवाना या कौन सी पुस्तकें पढ़ना है, इस प्रकार से कोई भी बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चे एकदम फ्री होके सीखें तो बच्चों की समझ का विकास ज़्यादा तीव्र गति से होता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है।
किसमें लाभ पहुंचाता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन सी है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ऑप्शन डी है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। आप पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद चारों ऑप्शन को देखेंगे कौन सा सबसे पॉजिटिव ऑप्शन है, तो उसी को आपको यहाँ पर राइट आंसर करना है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है बच्चों की व्यक्तिगत अनुभव, जो उनका व्यक्तिगत अनुभव है, स्वयं का उनका अनुभव है, उसको महत्व देने के लिए शिक्षक को क्या लाभ पहुंचाता है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए, जब बच्चों को मौका मिलेगा विचार विमर्श करने का या फिर अनुभव के साथ सीखने का, जो आपका आसपास का वातावरण है उसके साथ कोरिलेट करके आप सिखाएंगे और बच्चों को थोड़ा ज़्यादा अवसर मिलेगा बातचीत करने का, विचार विमर्श करने का किसी भी टॉपिक पे, तो उससे उनके सीखने को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। ऑप्शन बी है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना। ऑप्शन सी है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। ऑप्शन डी है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ही है कि जो भी कक्षा कक्षीय अधिगम है, जो भी बच्चा सीख रहा है, उसको विद्यालय के बाहर के जीवन से, जो आसपास का वातावरण है, बाहर का जीवन है, उसके साथ जो है उसको संबंधित करके सिखाया जाए, जिससे कि बच्चों को सीखने में भी आसानी होती है। कि आवश्यकता के अनुरूप क्या नहीं है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे नहीं को, और उसके बाद देखेंगे कि इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि पॉजिटिव होंगे। ठीक है, लेकिन एक ऐसा होगा जो नेगेटिव होगा। जो नेगेटिव होगा वही आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो नेगेटिव अगर देखा जाए तो देखिए, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, ये तो पॉजिटिव है। शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करता है, ये भी पॉजिटिव है। उन प्रक्रियाओं पद्धतियों को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए, ये भी आपका पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, ये आपका जो है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही आपका हो जाएगा अनुरूप नहीं है, आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वही इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बच्चों में जो भी ज्ञान या कौशल होता है, उनकी समझ का विकास वह स्वयं से कर सकते हैं, आपको केवल उनको सिखाना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है कहानी और कविताओं को शामिल करने का? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है विषय में रुचि का विकास करना। सी है नृत्य एवं एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। डी है विद्यार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, कल्पनाशीलता सृजनात्मकता योग्यता का बढ़ावा, ये तो जो है आपका कहानी और कविताओं को शामिल करने का उद्देश्य ये है, उद्देश्य है ये। विषय में रुचि, ये भी उद्देश्य है, बच्चों की रुचि जो है ज़्यादा होती है उस विषय में जब कहानी और कविता के माध्यम से उसको सिखाया जाता है। तो नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। आनंद और मज़ा, ये भी आपका सही हो जाएगा। आपका यहाँ पर जो उद्देश्य नहीं है वो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, यही उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या के निम्नलिखित विशेषता में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? यह शब्दावली और परिभाषाओं पर आधारित अधिक बल देती है,
यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे, अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए, और पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे नहीं को, उसके बाद देखेंगे निगेटिव कौन सा है। ठीक है, 3 ऑप्शन आपकी पॉजिटिव होंगे, 1 ऑप्शन नेगेटिव होंगे। मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था, जब हिंदी की क्लास की प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग, तभी मैंने आपको बताया था, जहाँ पर भी रटाना, परिभाषा, मतलब सिखाना तो होगा पॉजिटिव, लेकिन बच्चों को जब याद करवाना होता है, सिखाना होता है, रटाना होता है, सॉरी सिखाना नहीं, रटाना, याद कराना, परिभाषाओं को याद कराना, तो ये ही आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ये है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है मतलब कि यहाँ पर पूछ रहा है, इसका ऑप्शन में 3 जो है उद्देश्य होंगे, 1 नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, इसे बच्चे को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। अगर इससे पहले वाले प्रश्न का जो भी आपको बताया गया व्याख्या अगर आपने ध्यान सुना होगा, तो इसका आंसर बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। कहीं पर भी शब्दावली, परिभाषा याद कराना, रटाना, ऐसी चीज़ें होंगी तो वो निगेटिव होगा, और वही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है बच्चे को मुख्य शब्दावली और सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना, यही नहीं होगा, यानी कि यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य है। ईवीएस की पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। ऑप्शन बी है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन सी है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ऑप्शन डी है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। उद्देश्य से पूछ रहा है ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य होता है, ईवीएस यानी कि आपका पर्यावरण संबंधित पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य ही होता है कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन संबंधित करने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उत्तम कारण क्या है। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई अलग से जो है पुस्तक नहीं है एनसीएफ 2005 के अनुसार, तो इसमें आप बताएंगे कौन सा कारण जो है सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। ऑप्शन बी है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। ऑप्शन सी है कक्षा 1 और 2 की शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। ऑप्शन डी है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो इसका उपयुक्त कारण जो है वो यही है कि बच्चे को अन्य विषयों के साथ, जो अन्य विषय हैं आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और अन्य जो भी विषय हैं, गणित हो गया, उनके साथ जो है इसको पर्यावरण को संबंधित करके पढ़ाना, उसके साथ जोड़ कर पढ़ाना। इसके लिए इसी की वजह से यहाँ पर पहली और दूसरी कक्षा में प्राथमिक में एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई भी अलग से पुस्तक नहीं है, क्योंकि अन्य विषयों के साथ ही उसको पढ़ाना है, संबंधित करके अन्य विषयों के साथ संबंधित करके पढ़ाना है, अलग से कुछ कोई भी पुस्तक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। ठीक है, बाहरी वातावरण के साथ सिखाना बच्चे को, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। यानी कि 3 ऑप्शन जो हैं वो आपके उपयुक्त कारण होंगे, केवल एक ही जो होगा वो सबसे कम उपयुक्त कारण है, और जो सबसे कम उपयुक्त कारण है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, तो हाँ, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। ऑप्शन बी देखेंगे, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है, अलग अलग विषय क्षेत्र होते हैं प्रत्येक कहानियों में, आपने देखा होगा,
तो ये भी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त है ये। और कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, कक्षा प्रबंधन में भी सहायता करती हैं कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो यही जो हो जाएगा आपका सबसे कम उपयुक्त कारण है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों जो है वो जो है उपयुक्त कारण है, ये कम उपयुक्त कारण है। ये भी उपयुक्त है, अगर देखा जाए तो चारों ऑप्शन ही उपयुक्त हैं, लेकिन सबसे कम अगर चारों में देखा जाए तो वो ऑप्शन नंबर डी ही है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट और आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलिएगा। आपको जितने भी पेडागॉजी संबंधित प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर कराई जाएगी। पेडागॉजी की अलग अलग विषयों की यहाँ पर ईवीएस का कर रहे हैं, हिंदी की भी 2 क्लास आपको मिली है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सीटेट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। हिंदी की 2 क्लासेस हो चुकी हैं और अलग अलग सभी विषयों की पेडागॉजी अगर आपने यहाँ पर देख लिया ध्यान से तो आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग प्रश्नों की प्रैक्टिस इसी प्रकार से करते रहिए। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन बी है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। ऑप्शन सी है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न